सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्ते, मैं हूं लावण्या और स्वागत है आपका अजयस्त्रोमणि गुरु में। दोस्तों, शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों को 1 लाख करोड़ का झटका लगा है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला के मार्केट ने सबको चौंका दिया है। आखिर क्या है रूसी तेल का खेल और ग्लोबल मार्केट में क्या बड़ी हलचल हो रही है? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। मंगलवार को रिलायंस के शेयरों में करीब 4.5% की भारी गिरावट देखी गई, जिससे कंपनी का मार्केट कैप 21.38 लाख करोड़ से घटकर 20.40 लाख करोड़ पर आ गया। इस गिरावट की मुख्य वजह है रूसी तेल की सप्लाई में अनिश्चितता। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी को पिछले 3 हफ्तों से रूसी तेल का कोई नया कार्गो नहीं मिला है और जनवरी में भी इसकी उम्मीद कम है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव और ट्रंप प्रशासन की नई टैरिफ चेतावनियों के कारण भारत का रूसी तेल आयात 10 लाख बैरल प्रति दिन से नीचे जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और वहां के तेल बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण की खबरों के बाद वेनेजुएला का स्टॉक मार्केट IBC इंडेक्स महज 2 दिनों में 87% तक उछल गया है। बाजार को उम्मीद है कि वेनेजुएला में नई सरकार आने से वहां का तेल उत्पादन बढ़ेगा, जिससे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बढ़ सकती है। इसका असर यह हुआ कि SBI रिसर्च के मुताबिक जून 2026 तक ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम गिरकर $50 प्रति बैरल तक आ सकते हैं। सिर्फ ऑयल ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर में भी दबाव साफ दिख रहा है। HDFC बैंक के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 7% नीचे गिर चुके हैं। इसका मुख्य कारण है दिसंबर तिमाही के बिजनेस अपडेट में लोन ग्रोथ का डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा होना। विदेशी निवेशकों की मुनाफा वसूली और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आने के कारण निवेशक थोड़े घबराए हुए हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि बैंक की बैलेंस शीट मजबूत है, इसलिए पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। अगर हम ऑयल स्टॉक्स की बात करें तो सिर्फ रिलायंस ही नहीं बल्कि BPCL, HPCL और गेल में भी 2% से 4% तक की गिरावट देखी गई है। रूसी तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट जो पहले $4 था, अब बढ़कर $8 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। लेकिन सप्लाई न मिलने के कारण कंपनियों को महंगे वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, मार्केट में इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति है। एक तरफ घटते कच्चे तेल के दाम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं, वहीं रिलायंस और HDFC जैसे दिग्गजों में गिरावट पोर्टफोलियो को हिला रही है। क्या आपको लगता है कि $1,500 के स्तर पर रिलायंस में नई खरीदारी करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कमोडिटी और शेयर बाजार की ऐसी ही सटीक एनालिसिस के लिए अजयस्त्रोमणि गुरु को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।